वज़ीर आज़म नेतन्याहू करप्शन के इल्ज़ामात को गलत साबित करने में नाकाम हो गए। अदालती कार्रवाई और सज़ा से बचने के लिए इसराइली सदर से माफ़ी की दरख्वास्त कर दी। सदर के दफ्तर से जारी बयान में गैर मामूली दरख्वास्त मिलने की तस्दीक की गई। बयान के मुताबिक इसराइली सदर मुशावरत के बाद दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू के लिए माफ़ी का मुतालबा कर चुके हैं। आपको कराची से खबर दे, जहां केमाड़ी के करीब समंदर में दो कश्तियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक कश्ती डूब गई। कश्ती में 20 से 25 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को निकाल लिया, लेकिन खातून इंतकाल कर गई। तो आपको कराची से खबर दे रहे हैं, जहां पर केमाड़ी के करीब समंदर में दो कश्तियां आपस में टकरा गई। नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाबा भिट शाह के करीब ये वाक़या पेश आया। दो लांचें थी जिनमें ये तसादुम हुआ। 20 से 25 अफराद सवार थे, एसएसबी केमाड़ी का कहना है, जिसमें 10 से 12 जो बेहोश अफराद हैं निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसमें एक खातून की हालत तशवीशनाक थी जो दौरान इलाज दम तोड़ गई है। जबकि इसमें जो है दो बच्चों की हालत मजीद तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ये बाबा भिट शाह के लिए जो है समंदरी रास्ता है जिसे कश्तियों के जरिए अबूर किया जाता है और ये रोज का मामूल है। पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह पता चला है कि हादसा दो कश्तियों के टकराने से जो है पेश आया है। जी ठीक है, नवीद कमाल हमें बता रहे थे इस हवाले से। तो आपको बता रहे हैं, कराची में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। केमाड़ी के करीब समंदर में दो कश्तियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक खातून जाबहक, 12 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि दो बच्चों की हालत तशवीशनाक है। कश्ती डूब गई, 20 से 25 अफराद सवार थे और तमाम को निकाल लिया गया है, जिसमें आपको बताएं कि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। दो बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे में एक खातून जाबहक हुई हैं। केमाड़ी के करीब समंदर में दो कश्तियां आपस में टकरा गई हैं। पीपल्स पार्टी का सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का ऐलान। 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ आग से खेलना है। बिलावल भुट्टो कहते हैं 18वीं तरमीम में जो कमी रह गई थी वो 27वीं तरमीम में दूर कर दी। आईनी अदालत बनाकर मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। कुछ लोगों ने आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ऐसे लोगों को खबरदार करता हूँ, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। पार्टी के यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में वीडियो लिंक से खिताब। कहा, आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के अख्तियार में नहीं। आईनी अदालत ऐसी ना हो जो डैम बनाने निकल जाए। हाल ही में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया, जो 18वीं तरमीम और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक दो वादे रह गए थे जो हम 18वीं तरमीम के वक्त नहीं कर सके। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह हासिल किया है कि ना सिर्फ हमने आईनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शिक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी, अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए, और हमारा उम्मीद है कि आईनी अदालत अपना किरदार से इन सब को गलत भी साबित कर देंगे। हमारा उम्मीद है कि अब ये आईनी अदालत कोशिश करेंगे कि अवाम का जो एतमाद है वो बहाल रहे। वो ऐसी आईनी अदालत बने जो आइन का तरजीह करे, जो कानून का तरजीह करे, जो इंसाफ करे, ना कि वो ऐसी अदालत बने जो डैम बनाने निकले, अपने हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें को घर भेजे, वजीर आज़म को डिस्क्वालीफाई खत ना निकले पे करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर कोई मुशावरत नहीं हुई। ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर नहीं है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला। हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी का फैसला तस्लीम करूंगा। फैसल करीम कुंडी नुमाइंदा समाज शहाबुर रहमान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शहाब, बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मौजूदा हालात के हवाले से उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, कुछ नाम इसको रोक क्या कहेंगे? टीवी पे देख रहे, पहले भी देखते टीवी पे देखते, ऐसा कोई मुशावरत जैसी बात नहीं है। तो टीवी चलाते रहते, पहले भी सबसे पहले भी चला रहे थे, कभी 3 गवर्नर चेंज होते हैं, कभी 1 गवर्नर चेंज होते हैं। जब होगा तो गवर्नर राज के बाद एक कॉर्पोरेट चल रही है और ये भी गर्दिश है कि आप नए गवर्नर राज की तो क्या ये वजह हो सकती है? नाराज साइन में शेख मौजूद है, लेकिन जो नाराज के हमारी पार्टी को गवर्नर राज के लिए ऐसा इसके बीच डिस्कशन हुई। अच्छा, गवर्नर की तब्दीली का अगर कुछ फैसला होगा तो तब क्या मौका होगा?
वो पार्टी का मौका होगा मेरा मौका। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इनका ये कहना है कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से जो भी हो पार्टी का सदर वो तस्लीम होगा। जी सर जी ठीक, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा इरफान मूसाज़ई, उनसे बात करते हैं। जी इरफान, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज जो है वो मुख्तलिफ मीडिया पर जो है वो खबरें चल रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील किया जा रहा है और कुछ नाम भी जो है वो भी सामने आए थे, लेकिन ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी तरदीद की है और ये कहा है कि उनको मीडिया ही से पता चला कि उनको तब्दील किया जा रहा है, बल्कि हमारे पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी में इस पर किसी किस्म की मुशावरत जो है वो नहीं हुई है और ना ही जो है वो किसी एक गवर्नर को या फिर 3 गवर्नर को जो है वो तब्दील करने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह जो है वो वफाक में हुकूमती जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके भी जो बाज़ रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि इस हवाले से जो है वो उनके सामने जो है वो किसी किस्म की बात नहीं आई है, जिसकी जो है वो जिस तरह आपने सुना कि फैसल करीम कुंडी ने भी इसकी तरदीद की है। उनका ये कहना है कि उनके इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर पार्टी जो है वो कोई फ़ैसला करती है तो उनको वो फ़ैसला मंजूर होगा। बाद में ऐसे भी कहा जा रहा है कि चूँकि उनको तब्दील करके गवर्नर राज लगाया जा रहा है तो उनका यही कहना था कि आइन में जो है वो गवर्नर राज जो है वो शिक मौजूद है, लेकिन इस पर भी किसी किस्म की मुशावरत जो है वो उनसे नहीं की गई है और ना ही कि उनको कहा गया है। तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और गवर्नर ने जो है जो खबरें चल रही थी मीडिया पर उसकी जो है वो तरदीद की है। उनका ये कहना है कि उनको मीडिया से जो है वो मालूम हुआ है और 2-3 महीनों बाद जो है इसी तरह जो है वो गवर्नर को तब्दील करने की खबरें जो है वो चलती है, लेकिन पार्टी में बाकायदा तौर पर इस पर और या विफाक पे किसी किस्म की बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। पीटीआई को दीवार से लगाने की साजिशें जारी हैं। एनएफसी अवार्ड्स का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को मामले पर होने वाले इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं हो रही। जो हमारा एनएफसी में शेयर बनता है वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। जो 4 दिसंबर को एनएफसी की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हम वहाँ पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा सूबे में दहशत गर्दी और सियासत का गठजोड़ है। पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके हैं। मनशियात का पैसा दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। अतातार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमज़ोरी, दरअंदाजी के वाक़यात में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस 0 है, 0 है, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है। इन 12.5 साल में पीटीआई की हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सदेबाब नहीं कर सकी। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है, वज़ीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं। कोई टेररिस्ट इन पे हमला नहीं करता जिन्होंने ये ड्रग की ट्रेड शुरू की हुई है, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। अफगानिस्तान की हिमायत में उनके तर्जमान बने हुए। इस्लामाबाद G11 कचहरी का जो हमला था उसमें अफगानी सुसाइड बॉम्बर जो हैंडलर है उसकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पे लिंक्स एस्टैब्लिश्ड है, मगर एक मजम्मत का बयान सोहेल अफरीदी या उनकी गवर्नमेंट नहीं देगी। महमूद खान अचकजई साहब खड़े होते हैं असेंबली के अंदर इस धमाके के फौरन बाद और वो 3 सिर्फ चीजों पे बात करते हैं, काबुल काबुल और सिर्फ काबुल। इस तरह DGISPR ने कहा कि वीकनेसेस अंदरूनी हैं जो सूबाई हुकूमत की हैं, जिस वजह से ये मामलात खराब होते हैं। ये लोग पनाह देते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। पीटीआई चाहती है कि पाकिस्तान कमजोर हो। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा बानी की बहनें भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। 9 मई को जो हमला हुआ, अब सारी साजिश समझ आ रही, ताने बाने सारे मिल गए। ये फौज को कमजोर करना चाहते थे। इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। काश नौरीन खान साहिबा मार्का हक में फतह की बात करती। दुनिया कह रही है कि 7 जहाज गिराए गए, काश आप 7 जहाजों का जिक्र इंडियन मीडिया के ऊपर करती। क्या हिंदुत्वा आइडियोलॉजी को कंडेम किया उस इंडियन चैनल पे जाके नौरीन खान न्याजी ने? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है भारत के अंदर
اس کو کنڈیم کیا بھارتی چینل پر جا کر, اور آپ وہاں پہ جا کے وکٹمائزیشن کا رونا روتے ہیں ایک ایسے قیدی کے بارے میں کہ جو کرپشن کے کیس میں اندر ہے, اور انڈین چینلز اپنا پلیٹ فارم کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس فیملی کی اور اس پارٹی کی تحریک انصاف کی ذہنیت پاکستان کے خلاف ہے. چلو بر پانی ہو تو یہ ڈوب مریں. یہ جو تینوں بہنیں ہیں یہ 9 مئی کو بھی کور کمانڈر ہاؤس میں موجود تھی, مگر ابھی تک ان کو کیفے کے ابتدا تک اس لیے نہیں پہنچایا گیا کہ یہ وکٹمائزیشن کا رونا نہ روئیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے سندھ کے بارے میں غلط انداز میں بات کی. افغانستان کو پاکستان کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی اختلافات کو ختم کیا جائے. ووٹ پہ تنقید کرنے والے کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ایک قدم سے ملک بھر میں جو علیحدگی پرست سیاست ہے جس کا فائدہ ہمارے مخالف ممالک استعمال کرتے ہیں, اس سب کی سیاست دفن کر دیا تھا. حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت سے ان کا وزیر کہتا ہے سندھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اب وہ نہ صرف کشمیر کا اور پاکستان کی دوسری جو ان کے ساتھ اختلافات ہے وہ سندھ کے بارے میں وہ غلط انداز میں بات کر رہے ہیں. افغانستان سے پاکستان کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو موجود فالٹ لائنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. آگے بڑھیں اور بڑی خبر آپ کو دیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف جلد وطن واپس آ رہے ہیں. نوٹیفیکیشن مناسب وقت میں جاری کر دیا جائے گا. ایکس پر پیغام میں خواجہ آصف نے لکھا کہ سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن پر غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کا معاملہ بالکل واضح ہے. قیاس آرائیوں کی کوئی گنجائش نہیں. اب بات کریں 27ویں آئینی ترمیم پر. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ہائی کمشنر کا اظہار تشویش. کہا ترمیم عدلیہ کی آزادی کو سنگین نقصان پہنچاتی ہے. تبدیلیاں عدلیہ کو سیاسی مداخلت اور انتظامی کنٹرول کے تابع کرنے کے مترادف ہے. پاکستان کا سخت رد عمل بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترمیم پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے منظور کی ہے. ہائی کمشنر ایسے تبصروں سے گریز کریں جو سیاسی تعصب اور غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہوں. افغان دہشت گرد دنیا بھر کے لیے خطرہ. امریکہ میں ایک اور افغان شہری دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث. داؤد نامی افغان شہری ٹک ٹاک پر بم بنانے کا طریقہ شیئر کرنے پر گرفتار. ملزم فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. دہشت گرد حملوں کی دھمکی دینے کا مقدمہ درج. امریکہ نے مجرمانہ سرگرمی میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی. جمال ولی, عبداللہ حاجی زادہ, ناصر احمد, جاوید احمدی اور ذبیح اللہ محمد شامل. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے جرائم پیشہ افراد کو امریکہ سے نکالنے کی سفارش. جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران کو گولی مار کر زخمی کیا تھا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. امریکہ میں دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں افغان شہریوں کا بڑا ہاتھ. ہوم لینڈ سیکیورٹی نے زیر حراست افغان شہریوں کی طویل فہرست جاری کر دی. ہوم لینڈ سیکیورٹی کا شدید رد عمل محمد داؤد نامی افغان شہری کی گرفتاری کے بعد سامنے آیا, جس کو ٹک ٹاک پر بم بنانے کی ترکیب بتانے پر گرفتار کیا گیا. افغان شہری نے امریکی شہر پورٹ ورتھ میں خود کش حملہ کرنے کی بھی دھمکی دی تھی. ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے ہزاروں افغان شہریوں کو امریکہ لا کر معاشرے کو مجرموں اور دہشت گردوں سے بھر دیا. افغان شہری جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران کو گولی مار کر زخمی کیا. عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر احمد توحیدی اوکلاہوما میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے پکڑے گئے. بہر اللہ نوری وسکونسن میں بچے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ہوا. ذبیح اللہ مومن کو جنسی زیادتی کے الزام میں پکڑا گیا. آئی سی اے نے 2025 میں افغان شہری جاوید احمدی کو 2nd ڈگری اٹیک کا مجرم قرار دیا. اس سے پہلے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب ایک اور افغان شہری کی فائرنگ سے نیشنل گارڈ کی ایک خاتون اہلکار ہلاک ہو گئی تھی. دوسرا اہلکار شدید زخمی ہوا. واقعے کے بعد صدر ٹرمپ نے افغان پاسپورٹ پر ویزے کا اجرا روکنے کا حکم دیا تھا. خیبر پختونخوا حکومت کا NA-18 ہری پور کے ضمنی انتخابات کی انکوائری کرانے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن نے حلقے میں دھاندلی سے متعلق تحریک انصاف کے الزامات سختی سے مسترد کر دیے. کہا مخصوص عناصر حسب معمول انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ رویہ عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے.
PTI 23 नवंबर को हरिपुर के हल्का NA-18 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मानने से मुसलसल इनकारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इलेक्शन की इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। सूबाई मुआविन खसूसी बराए इत्तलात शफी जान के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। धांधली से मुतल्लिक बाकायदा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान ने वाजे किया कि DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना झूठ का पलंदा है। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान ही DRO और ROs के फराइज निभाते हैं। NA-18 में भी यही तरीकाकार अपनाया गया। तमाम अफसरान इसी इलाके में पहले से मौजूद थे। पोलिंग के दिन किसी सियासी जमात ने अफसरान की तैनाती पर कोई इतराज नहीं किया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्जाम भी मुकम्मल तौर पर गुमराह कुन करार दे दिया। कहा सूबाई इंतजामिया ने पोलिंग बैग्स और नतायज RO ऑफिस में जमा कराए, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत ने किए थे। हर इलेक्शन के बाद एक जैसे इल्जामात दोहराना जमहूरी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश है। अगर किसी जमात को इतराज है तो मुतल्लिका फोरम यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करे। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने आईन व कानून के मुताबिक काम किया। मुस्तकबिल में भी कानून पर सख्ती से अमल जारी रखा जाएगा। आज आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम के लिए अरकान को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। कहा हमारी जंग नजरिए की जंग है, हुकूमत अवाम को हुकूक दे। आइन को खिलौना बना दिया गया है। जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या कानून पास हुआ और क्यों पास हुए? इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी, लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। हमारी जंग नजरिए की जंग है। अगर तुम पिछली हुकूमत के पॉलिसियों को तसलसल दोगे तो अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहाँ भी तहरीक चलाएंगे।